मछली जब हम खाते हैं, लोग कहते हैं इसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, वो कलर चेंज होता है, फलवैरी जिसे नॉर्मल हम पंजाबी में कहते हैं। तो अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें दो चीजें हैं, हर मछली के साथ नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक मछलियां हैं जिसके बाद आप दूध पियेंगे तो आपको ये फलवैरी हो जाएगी। कौन सी मछली होती है? वो डिफरेंट है, बहुत सारी मछली है। अब आपको ये नहीं पता होता, आप कुछ लोग होते हैं जो मछली के बाद दूध पीते हैं, चगाने सामने तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अच्छा मैं भी जानता हूँ उनको, वो कहते हैं हमारी तो आदत है मछली को। अब उनको बाय डिफॉल्ट वही मछली आ रही है जिसके बाद नहीं कुछ होता, बट वो वाली जिस दिन मछली आ जाएगी, यानी कि वो कहते हैं ना कि जब हरी होगी ना फिर वो मछली आएगी, बुरा वक्त बता के नहीं आता है। तो एहतियात करनी चाहिए बेसिकली ना। तो ये सेहत के लिए बेहतर नहीं है। हाँ नहीं। तो चाय पी सकते हैं इसके ऊपर? चाय पीनी क्यों है? कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों ने तो वो कहते हैं कि चाय नहीं पी तो अभी हमारा नहीं, ना पिए चाय भी ना पिए, रिस्क ना ले। देखें आप देखें ना, रिस्क फ्री काम करना चाहिए आपको, रिस्क वाला काम पंगा लेना ही नहीं चाहिए। मैं कल परसों क्लिप देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जी नहीं आप पिए जी, ऊपर से दूध मसला नहीं, कुछ नहीं होता। आप कभी मार्केट जाते हैं ना किसी दुकानदार के पास या रियल एस्टेट या किसी बंदे के पास जो दुकानदार होता है, वो कुछ बातें आपसे करता है जो हवा में तीर होती है, आपको पता लग रहा होता है छटी जा रहा है, छटी जा रहा है। वो लोग होते हैं जिनको अपनी क्रेडिबिलिटी का एहसास नहीं होता। ठीक है, जैसे अब सियासतदान है, वो बड़े वादे कर लेते हैं, बाद में परवाही कोई नहीं उनको। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, इनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जब कोई मसला हो जाएगा, मिसहैप आपके साथ होगा, उसके साथ नहीं होगा। हाँ, फिर आप कहोगे उन्हें क्या सी, सर कसूर तो आपका क्या, आपने एक जो है नॉन रिलायबल बंदे की बात को आपने फॉलो की। आप बता रहे थे कि रात के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, या मैंने पूछा कि कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, आपने कोई भी नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए? देखें, आपने बेड पे चले जाना सोने, आपका मैदा, यानी कि अगर आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 10 बजे बेड पे जा रहे हैं, तो 2 घंटे उसको टाइम मिल गया डाइजेस्ट करने का। आप जब खाना खाएंगे 10 बजे और बेड पे चले जाएंगे फौरन, तो आपके मैदे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो उसको हजम नहीं कर पाएगा। जब हजम नहीं कर पाएगा, जब खाना खाते हैं ना, आप कोई भी चीज खाते हैं, उसके अंदर से वो पॉजिटिव एलिमेंट्स निकालता है। आपकी बॉडी दो चीजें बनाती है ना, दो केमिकल्स बनाती है। एक केमिकल बनाती है जो पॉजिटिव जरासीम होते हैं, एक होते हैं फुजलात, ठीक है, नेगेटिव जरासीम, राइट। तो वो खाना डाइजेस्ट होता है और कुछ वेस्टेज की तरफ चला जाता है। तो जब मैदा आपका चल ही नहीं सकेगा, ठीक है, खाना हजम ही नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी पे नुकसान होगा। और नुकसान क्या हो सकते हैं? एंड फैट, मोटापा किन किन चीजों का फिर असबाब बनता है, उस भी नुकसान क्या? मोटापे के अंदर सारी बीमारियां, आपका फैटी लिवर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी, आपकी शुगर, सारी बीमारियां आपकी मोटापे से। आपने कभी किसी स्लिम स्मार्ट बंदे को देखा है कि जो इस इशू होते हैं? नो डाउट, जवेद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान के एंकर, उनको भी शुगर है, वो स्मार्ट है। वो एक्सेप्शंस केस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहे हम। ओवरऑल देखें, अगर मोटा मोटा आप देखें तो मोटे बंदे को ही ये सारे इश्यूज होंगे, किसी स्मार्ट स्लिम स्मार्ट बंदे को ये इश्यूज नहीं होंगे। सिगरेट के क्या क्या फायदे हैं? बहुत ज्यादा फायदे हैं सिगरेट के। क्या? पहली बात तो 2 नफल पढ़ने का स्वाब मिलता है। क्या 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 फायदे हो सकते हैं? सिगरेट के नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कौन कौन से नुकसान है? सबसे पहले तो आपका जो स्पर्म काउंट होता है वो डिस्क्रीज हो जाता है सिगरेट की वजह से। हाँ, सबसे पहले सबसे मेजर इसका साइड इफेक्ट है ये। और दूसरा ये है कि आपको सांस चढ़ता है। अच्छा, और सांस, ये फेफड़ों का मसला आता है? हाँ, फेफड़ों का मसला आता है। टार्क होता है ना सिगरेट के अंदर, टार्क होता है, वो आपके फेफड़ों के अंदर जमता है, आपकी सांस की नाली जो है वो सांस लेना मुश्किल कर देती है। ठीक है, जो लोग वेप पीते हैं वो है, वेप का भी वो 4 नफलों का स्वभाव है। ये भी इफेक्टिव है? ये ज्यादा खतरनाक है, ये जो शीशा है ये ज्यादा खतरनाक है। मैं तो हैरान रह गया, और मेरी जवानी की बात है कि कुछ लोग शीशे को भी ऐसे पी रहे थे ड्रग्स ऐड करके, कि मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। कैफे के अंदर एक शीशा जो है ना, एक उसका पफ वो 5 सिगरेट्स के बराबर। अच्छा, हाँ, तो ये कितना, मतलब बंदा बिल्कुल नहीं पी सकता? जो लोग पीते हैं अभी इसका अल्टरनेटिव क्या खाएं तो बैलेंस हो जाए, कोई है इस तरह का? यानी कि छोड़नी नहीं है, हर चीज का अल्टरनेटिव ही मांग रहे हैं शान भाई। आप ना डाइट अच्छी करें, अच्छा, वॉक लेकर आए अपनी जिंदगी में, और जो पाकिस्तानी वॉक करते हैं ना उस तरह नहीं। यानी कि मैं देखता हूँ कि मालटाउन में रहता हूँ, आपको पता है, तो वहां पर ना वॉक हो रही है रात को ना, रात को चहल रहे हैं और वॉक कर रहे हैं 1-1 घंटा। वॉक होती है जिसमें आपको सांस चढ़े। सही वॉक कौन सी होती है? जिसमें आपको सांस चढ़े। सांस चढ़ेगी तो वॉक होगी। यानी कि आपने वॉक शुरू की, पहले 2-3 मिनट आप चहलकदमी करें, जिस तरह आपका थोड़ा
आप यूज टू हो, उसके बाद एकदम तेज वॉक करें। तेज वॉक करें, जिधर आपको सांस का पहला सांस चढ़ा है ना, बेशक उधर रुक जाए, सांस स्टेबल करें, फिर थोड़ी सी वॉक करें, उसके बाद दोबारा तेज वॉक करें, आपको पसीना थोड़ा सा आए, थोड़ा आपको सांस चढ़े। तो देखिए मैं आपको लॉजिकल बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार। किसान भाई, आप बैठे हुए कंफर्ट लाइफ, इधर ही बैठ के काम करते हैं, अच्छा सब कुछ, गाड़ी बंगला ये वो, आप वॉक कर रहे हैं नॉर्मल, आपको सांस नहीं चढ़ रहा, आपको जिंदगी में थोड़ी सी भी कुछ काम करना पड़ गया तो आपसे होगा नहीं, मौत पड़ जाएगी। हाँ क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। तो जब आपने इस तरह ज्यादा वॉक की होगी, 2 मिनट, 30 सेकंड भी आप तेज वॉक करेंगे ना अपनी 1 घंटे की वॉक में, आप 5 मिनट बाद 30 सेकंड, तो आपका ब्लड फ्लो है ना, वो रेगुलेट होता रहेगा। ठीक है, आपका ब्लड बेसिकली सर्कुलेट करना चाहिए ना। अगर आप तेज वॉक नहीं करेंगे, कोई अपना एनर्जी वाला, कोई हिलजुल वाला काम नहीं करेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। आपके बहुत से, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट सो जाते हैं ना। आप एक तरफ बैठे, वो लत सो गई, बाजू सो गए, उसमें सबसे पहले होता है आपकी बॉडी में जिंक की कमी होती है। फिर दूसरा ये होता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते या एटलीस्ट वॉक भी नहीं करते। तो वॉक सबसे जरूरी है।